तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग की अपडेट्स के लिए। तो रोमन रेंज की जो रिटर्न हुई है समर स्लैम 2020 के पेपर व्यू के अंदर, भाई उस रिटर्न ने तो पूरी तरीके से तहलका मचा दिया है। लेकिन तहलके के साथ साथ काफी सारे क्वेश्चन है फैंस के मन में रोमन रेंज की समर स्लैम 2020 की रिटर्न के बाद। पहला जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया वो ये कि आप रोमन रेंज एक हील सुपरस्टार है, यहाँ पर अब एक फेस सुपरस्टार है, तो उसके बारे में डिटेल के अंदर मैं जरूर से करूंगा डिस्कस। साथ ही साथ में बात करूंगा किस तरीके से WWE कंपनी ने एकदम रोमन रेंज की जो टिकट है वो टॉप सीक्रेट रखी और कोई भी कह सकता हूँ र्यूमर सामने नहीं आ पाया कि रोमन रेंज एक्चुअली में करेंगे समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर रिटर्न। साथ ही साथ में हम लोग बात करने वाले हैं रोमन रेंज को लेकर एक और बड़ी अपडेट के बारे में, जिसपे ये बात सामने आई कि रोमन रेंज का जो नवा टैगलाइन है रेक एवरीवन एंड लीव, उसका प्रोबेबली क्या मतलब हो सकता है। साथ ही साथ में हम लोग रैंडी ऑर्टन के बारे में भी बात करेंगे, जिनका काफी मैं कह सकता हूँ अजीब रिएक्शन सामने आया है रोमन रेंज की WWE रिटर्न को लेकर। क्या सोनिया डेविल ने सही में WWE कंपनी लीव कर दी या फिर नहीं, यानी कि समर स्लैम 2020 के बाद जो काफी सारे क्वेश्चन है आप सभी के माइंड में, उनका आंसर आपको इस वाली वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन गाइस मैं वीडियो को इस बार शुरू करने वाला हूँ सोनिया डेविल के साथ, जो कि आज अपना मैच हार गई मैंडी रोज के खिलाफ। और इस वाले मैच की जो स्टिपुलेशन थी वो ये थी कि जो लूजर होगा वो WWE कंपनी को लीव कर चला जाएगा। सोनिया डेविल इस वाले मैच के अंदर हार गई और सोनिया डेविल देखने में इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट लग रही थी कि सही में WWE कंपनी से अपनी जॉब को अब हार चुकी हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठते कि अब सही में सोनिया डेविल WWE कंपनी से बाहर हो चुके हैं या फिर ये सारी चीजें एक स्टोर लाइन का हिस्सा ही है और एक बार फिर से सोनिया डेविल जरूर से आप सभी को WWE कंपनी के अंदर रिटर्न करते हुए आएंगे नजर। तो गाइस आपको बता दूं रिसेंटली जो सोनिया डेविल का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उस पर भी उन्होंने ट्वीट कर दिया गुड बाय का। लेकिन आपको बता दूं इसको लेकर एक इनसाइड रिपोर्ट सामने आई है और यहाँ पर इस वाली रिपोर्ट के अंदर ये बात कंफर्म की गई है कि जो WWE कंपनी एक्चुअली में थोड़ा टाइम देना चाहती है सोनिया डेविल को, इसी के चलते एकदम एंड टाइम पे जो स्टिपुलेशन है वो चेंज कर दी गई है। अब टाइम वो इसलिए देना चाहती है क्योंकि आप सभी को याद होगा रिसेंटली सोनिया डेविल के घर पे एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर एक बंदा जो कि उनका काफी बड़ा फैन है उसको ट्विटर वगैरह पर सोनिया डेविल की तरफ से रिप्लाई नहीं मिलते, तो उनके घर के अंदर वो उन्हें किडनैप करने के लिए चला जाता है। इसलिए WWE कंपनी अब ये चाहती है कि भाई सोनिया डेविल को थोड़ा आराम दिया जाए इस इंसिडेंट के बाद। और इसी के चलते मेरे हिसाब से अब सोनिया डेविल कुछ नहीं तो रॉयल रंबल के आसपास अब फिर से रिटर्न करते हुए आ सकती है नजर। एंड यस ये जो पूरा WWE लीव करने वाला सिनेरियो ये सिर्फ एक स्टोर लाइन का हिस्सा है। बाकी आगे कोई भी अपडेट आएगी सोनिया डेविल की WWE रिटर्न को लेकर उसकी अपडेट भी जरूर से आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट के बारे में गाइस बात कर लेते हैं, जो कि इस बार द वाइपर वेल रैंडी ऑर्टन के बारे में जुड़ी है, जो कि अपना WWE चैंपियनशिप मैच हार गए ड्रू मैकिंटायर से समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर। लेकिन जैसे समर स्लैम 2020 का पूरा पेपर व्यू खत्म होता है, यहाँ पर जो रैंडी ऑर्टन है वो अपना रिएक्शन भी देते हैं रोमन रेंज के WWE रिटर्न को लेकर, जब वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक सफेद कुत्ते की या फिर एक डॉग की फोटो पोस्ट करते हैं जिसके दांत काफी बड़े हैं और यहाँ पे वो लिखते हैं वेलकम बैक बिग डॉग। और रोमन रेंज के यहाँ पर जो कह सकता हूँ दांत है, आपको लगा होगा कि वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि यहाँ पर ये बात कंफर्म हुई है कि रोमन रेंज ने न्यू टीथ लगवाए हैं। वो क्यों लगवाए हैं ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन सुन रोमन रेंज की टीथ का एक तरह का मैं कह सकता हूँ काफी अजीब सा रिएक्शन दिया रैंडी ऑर्टन ने जब उन्होंने एक डॉग की फोटो पोस्ट किया और उसके इतने बड़े से दांत हैं और वो चीज डिनोट कर रहे हैं रोमन रेंज की न्यू टीथ को। बाकी गाइस कैसे लगा आपको रैंडी ऑर्टन का ये वाला रिएक्शन जो सामने है रिसेंटली उनका रोमन रेंज की WWE रिटर्न को लेकर, नीचे मुझे ऑफ कोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना। साथ ही साथ गाइस आपको ये भी बता दूं कि जो कल का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है वहां पर WWE कंपनी की तरफ से दो बहुत ही बड़ी रिटर्न्स अनाउंस हो चुकी हैं। पहली जो रिटर्न है वो हमें दिखाई देने वाली है अलिस्टर ब्लैक की, जब वो हिस्सा होने वाला है केविन ओवंस के शो का, यानी कि हो सकता है अलिस्टर ब्लैक को लेकर भाई कुछ उनके फ्यूचर प्लान्स वगैरह हमें पता लग पाए कल के शो के अंदर। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जो WWE कंपनी है उसने कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए एक बहुत ही बड़ी रिटर्न आप कह सकते हो अनाउंस कर दी और ये सुपरस्टार NXT से हमें मेन रोस्टर के अंदर आते हुए नजर आने वाला, जो कि NXT टेकओवर के अंदर अपनी चैंपियनशिप को हार गया था, यानी कि द लिमिटलेस कीथ ली आप सभी को कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में भी दिखाई देंगे। अब भाई मेरी तो प्रेडिक्शंस यही होंगी कि कीथ ली आएंगे, उन्हें काफी अच्छा पुश जरूर से मिलेगा। अब देखने में मजा ये आने वाला है कि WWE सीधा यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कीथ ली को WWE चैंपियनशिप फ्यूड में डाल देगी या फिर रैंडी ऑर्टन को रीमैच मिलेगा पे बैक शो के अंदर। अलिस्टर ब्लैक की भी रिटर्न अनाउंस हुई है तो उसके लिए भी मैं जरूर से हूँ एक्साइटेड। लेकिन गाइस अब मैं बात कर लूँ हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है उन सभी क्वेश्चंस के बारे में जो कि पूछे गए हैं रोमन रेंज की समर स्लैम पेपर व्यू की रिटर्न के बाद। पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन ये क्या रोमन रेंज की जो रिटर्न है वो ऐसे हील सुपरस्टार हुई है या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से रोमन रेंज का एटीट्यूड था भाई वो तो एकदम अलग लेवल पर था। रोमन रेंज आए पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके सबको चले गए और उन्होंने अपने हाथ में ली यूनिवर्सल टाइटल कि भाई मैं अब आ गया हूँ वापस और ये है मेरा यार्ड। अब काफी सारे फैंस ये कह रहे हैं भाई रोमन रेंज का हील टर्न हो गया, अब मुझे खतरा ये लग रहा है कि रोमन रेंज को फैन बू करेंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन गाइस आपको बता दूं यहाँ पर रोमन रेंज का ना फेस वाला चेहरा सामने आया और ना ही हील सुपरस्टार वाला चेहरा सामने आया। अगर आप सभी को याद होगा बीच में रोमन रेंज
ने कहा था कि आई एम नॉट द गुड गाय, आई एम नॉट द बैड गाय, आई एम दी गाय। तो एक बार फिर से जो विंस मैकमैन है, जो रोमन रेंस के सबसे ज़्यादा तगड़ा वाला एटीट्यूड पसंद करते हैं, उसको वापस लेकर आए हैं। यानी कि रोमन रेंस अब एक हील सुपरस्टार नहीं है, रोमन रेंस अब एक फेस सुपरस्टार नहीं है, बल्कि रोमन रेंस है दी गाय। तो भाई मतलब आप समझ लो कि खतरनाक चीज़ें होने वाली आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर। लेकिन अब मैं बात कर लूँ कि एक्चुअली में मतलब क्या, जो कि रोमन रेंस ने अपनी टी शर्ट के ऊपर लिखवाया है कि रेक एवरीवन एंड लीव। अब काफ़ी सारे जो मैं कह सकते हैं यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं, ये वाली बात सजेस्ट कर रही हैं कि WWE कंपनी ने ये वाला टाइटल इसलिए रखा है ताकि वो रोमन रेंस का एकदम एटीट्यूड वाला चेहरा सामने ला सके। साथ ही साथ में काफ़ी जो फैंस हैं वो ये एज्यूम कर रहे हैं कि रोमन रेंस ने इस बात से ये रिवील कर दी है कि वो है टीम रेट्रिब्यूशन के लीडर। अब ये किस तरीके से होगा, अगर आप सभी को याद होगा टीम रेट्रिब्यूशन करती क्या है, वो आती है तहस महस करके चली जाती है, और रोमन रेंस ने यही सेम टैगलाइन लिखवाई अपनी टी शर्ट के ऊपर, रेक एवरीवन एंड लीव। तो देखा जाए तो फैंस की एजम्पशन मैं कह सकता हूँ सही भी हो सकती है। सोचो अगर ऐसा अपकमिंग स्मैकडाउन की शो के अंदर रोमन रेंस कन्फ्रंट करें ब्रॉन स्ट्रोमन एंड द फील्ड को, एंड उसके बाद क्या होगा, टीम रेट्रिब्यूशन आएगी और वो अटैक करेगी द फील्ड एंड ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर, रोमन रेंस पर हमला नहीं करेगी। एंड ये बात रिवील हो जाएगी कि भाई रोमन रेंस है WWE कंपनी के अंदर टीम रेट्रिब्यूशन के लीडर। अब मैं सोचूं तो भाई इस वाली चीज़ का जरूर से सेंस बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से टैगलाइन है पढ़ के तो पहली बात ऐसे लगता है कि रेक एवरीवन एंड लीव का मतलब ये है कि भाई रोमन रेंस भी टीम रेट्रिब्यूशन के अंदर शामिल हो सकता है। अगर ये चीज़ होती तो टीम रेट्रिब्यूशन की जो हाइप है वो नेक्स्ट लेवल पर जरूर से जा सकती है। लेकिन अब मैं बात कर लूँ कि एक्चुअली में क्या है रिएक्शन द मॉन्स्टर अमंग द मैन एंड द फील्ड का सामने जब रोमन रेंस ने उन पर काफ़ी ब्रूटल तरीके से बीट डाउन किया समर स्लैम शो के अंदर। तो आपको बता दूं सबसे पहले यहाँ पर जो ब्रॉन स्ट्रोमन है वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर स्टेटस लगा कर कहते हैं कि भाई ये चीज़ बहुत दर्दनाक थी, यानी कि इट हर्ट्स। इसके अलावा जो द फील्ड या फिर में ब्रे वाइट है वो भी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के सही अपना रिएक्शन देते जब वो कहते हैं कि ये बात मैं कभी भी नहीं भूला था, यानी कि वो ये बात नहीं भूले थे कि एक्चुअली में उनका और रोमन रेंस का मैच हो सकता था रेसलमेनिया शो के अंदर। इससे पहले की जो रिवलरी है द फील्ड यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ब्रे वाइट उसको बिल्कुल भी नहीं बोला है। बाकी जो अपकमिंग स्मैकडाउन का शो है उसकी जो इंतजार है वो रोमन रेंस के सभी फैंस कर रहे हैं कि किस तरीके से WWE कंपनी रोमन रेंस की वहाँ पर बुकिंग करेगी, क्या कुछ चीज़ें WWE कंपनी हमें दिखा सकती है रोमन रेंस के रिलेटेड। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन एक और जो फैंस के मन में ये है वो ये है कि भाई रोमन रेंस की जो सीक्रेट रिटर्न है वो किस तरीके से पॉसिबल हो पाई। कोई र्यूमर क्यों नहीं सामने आया कि रोमन रेंस की जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है समर स्लैम पेपर व्यू के लिए। बल्कि अपडेट्स तो ऐसे आ रहे थे कि WWE कंपनी अब सितंबर के अंदर भी रोमन रेंस की रिटर्न नहीं करवाएगी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रोमन रेंस की रिटर्न समर स्लैम शो के अंदर होगी। तो गाइस आपको बता दूं इंस्टेंटली जैसे समर स्लैम का शो खत्म होता है रिंग साइड न्यूज़ की तरफ से अपडेट आ रही है सामने। यहाँ पर रिंग साइड न्यूज़ ये बात कंफर्म करते हैं कि जो बैक स्टेज के काफ़ी सारे राइटर्स हैं वो ये बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई उन्हें खुद नहीं पता था कि आज रोमन रेंस की रिटर्न होने वाली। उन्हें तो ये बताया गया था कि अभी कोई प्लान नहीं है कि रोमन रेंस की रिटर्न WWE कंपनी के अंदर। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि जो रोमन रेंस एंड विंस मैकमैन है करीबन 1-2 महीने से कंप्लीटली तरीके से टच के अंदर है और विंस मैकमैन लगातार बातें करते रहते हैं रोमन रेंस से। लेकिन जो रोमन रेंस की रिटर्न है वो सबको तब पता लगती है बैक स्टेज के अंदर जब मेन इवेंट से कुछ मिनट्स पहले रोमन रेंस को देखा जाता है बैक स्टेज के ऊपर, और उससे पहले यानी कि पूरे शो के अंदर रोमन रेंस वहीं पर थे, लेकिन किसी को इस बात का पता भी नहीं चला कि रोमन रेंस समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर है। तो ये काफ़ी शॉकिंग चीज़ लगी मुझे कि भाई जो WWE के राइटर्स हैं एक्चुअली में जब उन्हें नहीं पता कि रोमन रेंस आज रिटर्न करेंगे समर स्लैम शो के अंदर तो हम सभी को क्या ही पता लगेगा। इसके अलावा जो बैक स्टेज के राइटर हैं उनको कह सकते हैं आखिरी में तब पता लगा जब मेन इवेंट शुरू होने वाला था, उससे करीबन 1-2 मिनट पहले उन्होंने देखा रोमन रेंस को। एंड जब यहाँ पर रोमन रेंस को देख के शॉक हो जाते हैं तब रोमन रेंस ये बात रिवील करते हैं कि आज उनकी WWE कंपनी के अंदर रिटर्न होने वाली है, वो अटैक करने वाले हैं द फील्ड एंड द मॉन्स्टर अमंग द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर। वैसे सही भी है यार, अगर जो रोमन रेंस की रिटर्न है वो टॉप सीक्रेट रखी WWE या फिर विंस मैकमैन ने जिसने भी ये चीज़ प्लान की थी वो काफ़ी ज़्यादा सही लगी मुझे, क्योंकि मान लो अगर रिटर्न पहले स्पॉइल हो जाती रोमन रेंस की तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती फैंस के मन में रोमन रेंस की समर स्लैम पेपर व्यू के रिटर्न के बाद। इनफैक्ट मैं जब द फील्ड एंड ब्रॉन स्ट्रोमन का पूरा मैच देख रहा था, मैच की एंडिंग होगी मुझे पता था भाई द फील्ड ही जीतेंगे, लेकिन अचानक से जब रोमन रेंस का स्पीयर आता भाई मैं बेड पे उछल जाता हूँ। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, रोमन रेंस कहाँ से आ गए यहाँ पे। एंड इस वाली चीज़ के लिए सारे फैंस इसलिए एक्साइटेड हो गए क्योंकि जो रिटर्न है ये पहले स्पॉइल नहीं हो पाए। बाकी गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे रोमन रेंस को लेकर और उनके न्यू कैरेक्टर को लेकर। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड कमाल की अपडेट्स आगे भी जानने को मिलती रहे। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।